खबरों की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद की खबर के साथ, जहां पर बेखौफ लुटेरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा वाकया कौशाम्बी इलाके का है, जहां लुटेरों ने 5 साल की एक मासूम बच्ची को गोली मार दी। बाइक सवार लुटेरों ने बच्ची की मां से पहले चेन छीनी। जब बच्ची के पिता ने बाइक से लुटेरों का पीछा किया तो लुटेरों ने गोली चला दी। गोली बाइक पर अपने पिता के साथ बैठी बच्ची के पेट में लगी है। फिलहाल बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ये घटना गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके की है। भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, यहाँ पर कई मॉल्स हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इस तरह की वारदात हुई है। नितिन जैन हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, हैरान करने वाली बात यह है कि ये बेहद भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर पीसीआर वैन्स खड़ी होती हैं, यहाँ पर कई मॉल्स हैं, उसके बावजूद इस तरह की वारदात। बिल्कुल ये वारदात अपने आप में बताती है किस तरीके से गाजियाबाद में कानून व्यवस्था के नाम पर जो दम भरे जाते हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और ये दिन दहाड़े शाम की वारदात है, जहाँ पर सब लोग होते हैं शाम को। हर कोई जानता है कि ईडीएम मॉल के पास कितनी भीड़ रहती है, तमाम ट्रैफिक रहता है। और ये जो बदमाश हैं ये ट्रैफिक में फंस गए थे, और जब ये पिता उनको चेज कर रहा था अपने परिवार के साथ बाइक पर, सब बदमाशों ने अपनी जान बचाने के लिए इस पर फायर किया। रेड लाइट की मामला है, और देखिए कि बाइक पर कोई नंबर नहीं था, ब्लैक कलर की पल्सर है। सबको पता है कि ये ब्लैक कलर की पल्सर का ही इस्तेमाल अधिकतर बदमाश करते हैं। उसके बावजूद भी इनको किसी ने रोका नहीं, और ना ही वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने कुछ मदद की। तो अपने आप में हर तरीके से ये जो है अपने आप में हैरत करने वाला और बहुत ही गंभीर मामला है जी। और नितिन, वहाँ पर जो पीसीआर वैन पर पुलिस वाले तैनात थे, उन्होंने मदद की कोशिश नहीं की, या फिर ट्रैफिक पुलिस का कोई सिपाही वहाँ पर रेड लाइट पर तैनात हो, किसी ने भी इन बदमाशों का पीछा नहीं किया? नेहा, अगर आप इस जगह की आप जहाँ की बात कर रहे हैं, वहाँ पर पुलिस फोर्स अपने आप में ही बहुत कम है। कहने को तो वो यूपी दिल्ली गाजियाबाद का बॉर्डर है, लेकिन वहाँ पर पुलिस की प्रेजेंस बहुत कम देखने को मिलती है, और तभी बदमाशों को वहाँ पर हौसला बढ़ा हुआ है इन सब वारदातों को करने के लिए जी। और स्थानीय प्रशासन क्या कह रहा है? देखिए, पुलिस का कहना है कि ये इस वारदात को सुलझाएंगे, बदमाशों को पकड़ेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि बदमाश इतने बेखौफ है। शाम का वक्त है, सरेआम ईडीएम मॉल के पास, जहाँ तमाम लोग आते हैं, हर कोई जाता है, और वहाँ पर बदमाश चेन छीन के झपटमारी करके भाग रहे हैं। और अगर कोई पीछा करता है तो फिर उसको गोली उसको मार देते। तो अपने आप में ये कानून व्यवस्था का मजाक बना हुआ है, और पुलिस इस पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। बने रहिए हमारे साथ नितिन, आपसे लेंगे तमाम और जानकारी। लेकिन गाजियाबाद में लुटेरे बेखौफ हैं और पुलिस जो है वो पस्त दिखाई दे रही है। जिस इलाके में ये वारदात हुई है वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर मॉल्स हैं, वहां पर पुलिस हमेशा तैनात रहती है, फिर भी लुटेरे बेखौफ होकर घूमते रहे। वारदात के बाद से ही बच्ची की हालत गंभीर है, उसके पेट में गोली लगी है, और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सदमे में है पूरा परिवार, क्योंकि ये घटना सिर्फ चेन स्नैचिंग की नहीं है, उसके बाद फायरिंग की गई बदमाशों की ओर से, और गोली जाकर लगी एक 5 साल की मासूम को। अभी तक ये बदमाश गिरफ्त से बाहर है। पुलिस हालांकि ये कह रही है कि सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं इन बदमाशों को पकड़ने के लिए, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब वहां पर पुलिस की तैनाती है, हालांकि संख्या चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरह की वारदात शाम के वक्त जब वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे मॉल्स हैं, उसके बाहर भी काफ़ी भीड़ रहती है, और रेड लाइट में ट्रैफिक में भी ये बदमाश फंस गए थे। उसके बाद इस बच्ची के पिता ने बाइक से इन्हें चेज भी किया, इनका पीछा किया, लेकिन उसके बावजूद ये पकड़े नहीं जा सके। कोई भी मदद के लिए वहां पर नहीं पहुंचा इस परिवार की, और इस वक्त परिवार सदमे में है, क्योंकि गोली लगी है 5 साल की मासूम को। नितिन जैन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, इस वक्त बच्ची के क्या हालात हैं, उसकी हालत कैसी है? देखिए, बच्ची के पिता ने बताया कि बच्ची बोल पा रही है, गोली जो है डॉक्टर्स ने निकाल दी है, उसकी हालत में पहले से सुधार आया है। तो कुल मिला के बच्ची को ये कहा जा सकता है कि खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी उसका इलाज चल रहा है। और माँ बाप सदमे में कि आखिर हुआ क्या। माँ बाप ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बदमाशों को पकड़ने की जो कोशिश की वो उनकी गलत थी, या जहाँ वो रह रहे हैं, जिस इलाके में, जहाँ गाजियाबाद के बॉर्डर के इलाके में रह रहे हैं, वही इलाका जो है बिल्कुल जो है कानून व्यवस्था के लायक नहीं रहा है। तो तमाम सवाल है, और अब जवाब पुलिस को देना है।
जी, जाहिर तौर पर इस वक्त पुलिस दावा कर रही है कि बदमाशों को पकड़ने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली है।